कुछ और सबक हमको ज़माने ने सिखाए, कुछ और सबक हमने किताबों में पढ़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक साजिद अल्फियानी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं टोबा टेक्सिंग ई लाइब्रेरी में। यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे और हमारे पास कुछ शख्सियत मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ई लाइब्रेरी में इतनी ज़बरदस्त किताबें मौजूद हैं, क्या किताबें इंसान की शख्सियत में कुछ निखार पैदा करती हैं, कुछ तब्दीली आती है। किताब के हवाले से भी जानेंगे और ई लाइब्रेरी की हिफाजत के हवाले से भी जानेंगे। हमारे पास जो पैनल मौजूद है मैं आपका तारुफ करवा देता हूँ। आला तालीम याफ्ता ये शख्सियत हैं, किताब दोस्त हैं, अदब दोस्त हैं, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं मोहम्मद शहबाज इंसारी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शामिल कहते हैं सर, खैरियत से? थैंक यू सर। बहुत सर, सुना है कि किताबें जो इंसान की ज़िंदगी में एक बड़ा अहम रोल अदा करती है। आपके ख्याल में किताब दोस्ती या किताब को पढ़ना किस तरह मुफीद है? देखें जी, सबसे पहले आप एक ऐसे मुआशरे का तसव्वुर करें कि जहाँ पर एक इल्म वाला इंसान और एक ऐसा इंसान जो इल्म नहीं रखता, उनमें कितना फ़र्क होगा जी। ज़मीन और आसमान का फ़र्क, वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ऐसा समाज जिसमें लोगों के पास इल्म है और वो अपनी सकाफ़त से, अपने तमद्दुन से को जानते हैं, वो मुआशरे ही तरक्की करते हैं। अगर एक ऐसा मुआशरा जो अपनी तारीख़ को, अपने समाज को नहीं जानता, वो तरक्की कैसे करेगा? तरक्की का जो प्रोसेस है वो एक इर्तिका की सूरत में होता है। अपनी तारीख़ को जानना और उन पे गौर व फ़िक्र करना, उसके बाद वो मुआशरा तरक्की की राह पे गामज़न होता है। उसका नौजवान नस्ल का उस इल्म से राब्ता बहुत ज़रूरी है। वो जो इल्म से राब्ता एक नौजवान का अपनी तारीख़ से राब्ता, यानी कि जो कनेक्शन पैदा होता है, वो एक किताब की सूरत में ही होता है। हमने इल्म को जो हमारे पास महफूज करने के तरीक़े थे, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमने किया है और सबसे जो बेहतर तरीक़ा वो किताब का था। बिल्कुल। तो अब जब तक कोई नौजवान और किसी भी मुआशरे का फ़र्द उस किताब से एक ताल्लुक़ पैदा कर वो जो उस मुआशरे का जो इर्तिका हुआ है, वो इर्तिका एक इंसान जब इस मुआशरे में आया, उसका लिबास कैसे तब्दील हुआ, उसने कैसे तरक्की की, उसने रहन सहन में कैसे तरक्की की, तो ये सारी चीज़ें एक इर्तिका की, उसने उस पे जो सोचो विचार किया, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो महफूज हैं, वो किताब की शक्ल में है। तो उससे राब्ता पैदा करना, तो मैं इसीलिए मेरा भी यही राय है कि जब तक हम अपना किताब से एक ताल्लुक़ पैदा नहीं करेंगे और अपने समाज के बारे में नहीं जानेंगे, तो हम तरक्की नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, शहबाज साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि एक इल्म वाला और एक कम इल्म वाला बराबर नहीं हो सकते और हमें मुआशरे के बारे में जांचने के लिए किताबों को पढ़ना पड़ेगा, किताबों को जानना पड़ेगा, फिर हमें जो इंसान का एक इर्तिकाई अमल है उसको वो जानने की कामयाब कोशिश कर सकता है। सर, मज़ीद बताइए कि टोबा टेक्सिंग ई लाइब्रेरी एक इदारा है, यहाँ पे हम बैठे हुए मौजूद हैं। यहाँ पे आपके ख्याल में कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो बड़ी ज़बरदस्त हैं, जिससे हमारी आवाम को मुस्तफ़ीद होना चाहिए? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका बुनियादी मकसद है कि हम एक डिजिटल दौर में दाखिल हो चुके हैं। तो हार्ड कापी में किताब की अहमियत भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसी किताबें हैं जो हमारे पास हार्ड कापी में अवेलेबल नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ई डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है और बाकायदा तौर पर लाइब्रेरीज़ में लैपटॉप उन्होंने प्रोवाइड किए हैं ताकि नौजवान तबका वहाँ पे आए, ना सिर्फ अपने मुआशी अलूम से इस्तिफ़ादा हासिल कर सके, बल्कि ऐसे नौजवान तालिब इल्म जो यानी कि रिसर्च के हवाले से शौक़ रखते हैं, वो आएँ, बैठें और जो पूरी दुनिया में देखें क्या हो रहा है, कौन सी किताबें रिसर्च की आ रही हैं, नई जदीद अलूम कौन से आ रहे हैं, वो उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें। उनको बाकायदा लैपटॉप मुहैया किए गए हैं, उन लैपटॉप को कनेक्ट किया गया ई लाइब्रेरी से, ऑनलाइन कुतुब की रसाई उन तक फ्री बनाई गई है। बुनियादी मकसद क्या है? एक नौजवान की वो नशोनुमा जैसे यानी कि ख़ुराक की ज़रूरत होती है, वैसे उसमें इल्म की भी ज़रूरत है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई भी मुआशरे में कोई भी फ़र्द जो इल्म वाला है और गैर जिसके पास इल्म नहीं, वो बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह अगर किसी भी नौजवान को अपनी यानी कि मुआशरे की तरक्की में किरदार अदा करना है तो उसको एक ताल्लुक़ लाइब्रेरीज़ के साथ भी बनाना हो। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। अब इसमें लिटरेचर से मुतल्लिक़ किताबें भी हैं, तारीख़ के मुतल्लिक़ किताबें भी हैं और सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारे लिए वो नौजवान हैं हमारे जो पढ़ के हमारी सिविल सर्विस को ज्वाइन करना
चाहते हैं, जो मुकाबले के पेपर देते हैं, हमारे यहाँ मेरिट है, मेरिट में जो बंदा आएगा उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो उनके लिए भी जितनी भी यानी कि हेल्पिंग मटेरियल है, मैंने ये ख़ुद लाइब्रेरी विज़िट की है और बाकायदा यहाँ पे मैं ख़ुद आता हूँ और यहाँ की किताबें भी पढ़ता हूँ, और आगे जो यानी कि मैं पेपर देना चाह रहा हूँ तो उससे मुतल्लिक़ मैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले रहा हूँ। तो जो हमारा तालिब इल्म है उसको हमें ये बताने की ज़रूरत है, और मैं समाज मीडिया ग्रुप का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे एक ऐसा यानी कि ये ई लाइब्रेरी का जो हमारा प्रोजेक्ट था शायद आवाम तक उसके नहीं पहुँच सका था, लेकिन अब वो आपने एक अच्छी काविश की है कि उसको प्रमोट करने के लिए वो इंशाल्लाह ताला पब्लिक तक पहुंचेगा और उनको इन तमाम फ़ायदों के बारे में आगाही। जी, बहुत शुक्रिया शहबाज साहब ने हमारे साथ बात की और इन्होंने यहाँ पे टोबा टेक्सिंग की ई लाइब्रेरी के हवाले से बताया कि यहाँ पे लैपटॉप्स भी मौजूद हैं, टैब्स भी मौजूद हैं, एक ज़ख़ीम किताबों का ज़ख़ीरा यहाँ पे मौजूद है जो कि नायाब हो चुकी हैं और वो बाद औक़ात इंटरनेट के ऊपर भी मौजूद नहीं है। इंटरनेट के लिए लाइब्रेरी का जो सिलसिला है, ऑनलाइन किताबें मौजूद हैं, इंटरनेट की सर्विसेज भी यहाँ पे मौजूद है। तालिब इल्म जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको किसी मवाद की ज़रूरत है तो वो यहाँ पे ई लाइब्रेरी में आएँ, यहाँ पे अपने मुतल्लिक़ा मवाद को वो हासिल कर सकते हैं। हम अपने अगले मेहमान की तरफ चलते हैं, कुछ सवाल उनसे भी करते हैं। इनका तारुफ मैं आपको करवाता चलूँ कि ये शायर भी हैं और माहिर तालीम हैं, मुआशरे के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। तो चूँकि ये शायर हैं और शायर का तो अदब के साथ एक बड़ा लगाव होता है। सर आप बताइए, शायर तो किताबों को एक अजीब अंदाज से देखता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ये इल्म का सौदा, ये किताबें, ये रिसाले एक शख्स की याद को भुलाने के लिए। तो आप किताबों को किस तरह देखते हैं? देखें जी, किताबें, अच्छा बात शहबाज साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। तो इन्होंने कहा कि इल्म जो है, इल्म के ऊपर इन्होंने बात की है। अच्छा, अब जो इल्म है उसका आगे जो सोर्सेज हैं उनमें बुक्स जो हैं लाइब्रेरी वो एक है उसमें। अब लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी में अब ई बुक्स आ गई हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली बात यहाँ पे, क्योंकि जो हमारी फ़िज़िकल बुक्स हैं इनकी जो है लोगों की कंसंट्रेशन की तरफ कम हो गई है, लोग पढ़ते नहीं हैं। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात करूँगा कि किताब जो है ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ये ज़हनी ग्रोथ के लिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर एक ज़माना था जब जो है एक कल्चर डेवलप था हमारे बच्चों में, स्कूल्स में लाइब्रेरी होती थी, कॉलेजेस में होती थी। फिर अच्छा एक और बात, गली मोहल्लों में हुआ बिल्कुल, हमारे इधर होती थी लाइब्रेरी, इमरान लाइब्रेरी, इंशाल्लाह लाइब्रेरी, ये मुख्तलिफ लाइब्रेरीज होती थी। अच्छा, अब जो है बुक्स जो पढ़ी जाती थी, कल्चर था ना, एक डेवलप था उसमें, स्कूल से ये उठ रहा था ये कल्चर। अब क्योंकि स्कूल्स में लाइब्रेरी हैं लेकिन कोई उनको नहीं पढ़ता, ना कोई बुक्स देता है। इसी तरह हमारे जो सोसाइटी में, क्योंकि स्कूल से ही ये रूट लेवल से डेवलप होना होता है ना, चंद लोग तो भी पढ़ते हैं उससे नहीं, लेकिन जो न्यू जनरेशन है वो सोशल मीडिया की वजह से उस तरफ चल गई है और लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया की जो बुक्स हैं हम वहाँ से पढ़ लेंगे। ऐसे नहीं पॉसिबल, क्योंकि सोशल मीडिया मोबाइल है, उससे बुक्स नहीं पढ़ी जा सकती। बुक जो है वो फिज़िकली हाथ में पकड़ी हो तब भी पढ़ी जाती है, तब भी उसका मज़ा आता है। तो इसी वजह से जो है बुक्स की जो है कल्चर वो ख़त्म हो रहा है, तकरीबन 95% ख़त्म हो गया है। अब वही लोग पढ़ते हैं जिन्होंने कोई रिसर्च करनी है या कोई स्पेशली कोई रेफरेंस कोड करने हैं, वो लोग ही बुक्स पढ़ते हैं, वैसे वो कल्चर ख़त्म हो गया। तो ये बहुत ड्रॉबैक है बहुत बड़ा। हमारे लोगों में जो असल शऊर जिसे कहते हैं, सही चीज़ों की समझ बूझ, वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टडी नहीं है। किसी को क्या पता कि सल्तनत उस्मानिया का दौर क्या था, मुगलिया दौर क्या था, ठीक है, बनु उमैया का दौर क्या था। जिन लोगों ने जब ये चीज़ें पढ़ी नहीं हुई, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई, एक्स्ट्रा एक होती कोर्स की बुक्स और तरह की होती हैं। लेकिन फाकिर साहब, यहाँ पे लाइब्रेरी में हमारे यहाँ हार्ड कॉपी में भी किताबें मौजूद हैं, हमारे पास लैपटॉप्स मौजूद हैं, वहाँ पे सर्च करें बेशुमार किताबें डिजिटल लाइब्रेरी में। मैं बता रहा हूँ, वही मैं उस तरफ आने लगा था। मैंने बताया कि जो फिजिकल बुक होती है ना, आप लेट के पढ़ सकते हैं, बैठ के पढ़, जिस तरह मर्जी। अब आप लैपटॉप पे या मोबाइल पे आप 3-4 घंटे जो है ना नहीं पढ़ सकते। वो जो है ना एक स्टाइल होता था हमारे दौर में, बुक लेकर आए, कभी लेट, कभी किस तरह, कभी किस तरह, वो ज़्यादा इंटरेस्ट है जो फिजिकल बुक होती है। जो बुक्स है ना, इसका वो उतना वो इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता। फिर लोगों में ना बुक्स पढ़ने का जो है ना कल्चर भी नहीं है, अब
कम हो गया है, क्योंकि स्कूल लेवल पे वो चीज़ें डेवलप नहीं हो रही, क्योंकि स्कूल लेवल पे हमारा एक वो रट्टे वाला सिस्टम है, तो वहाँ पे बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्कूल्स में तो सर इदारों ने अपने रिजल्ट्स देने होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे वो अपने रिजल्ट्स की तरफ कर दिए। जी फाकिर साहब ने बताया कि जो हार्ड कॉपी में हमारे पास किताबें मौजूद हैं उनका मुताला करना नहायत ही ज़रूरी है, और जितने भी हमारे टोबा टेक्सिंग के इदारे हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके तालिब इल्मों को हम जो है वो दावत देते हैं कि हमारी लाइब्रेरी विजिट कीजिए, और यहाँ पे बेशुमार किताबों का एक ज़ख़ीरा मौजूद है जो आपके लिए, आपकी ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हार्ड कॉपी में भी आके किताब को पढ़िए, और यहाँ पे ई लाइब्रेरी मौजूद है। आपको रिसर्च के हवाले से, मुकाबले के इम्तहानात के हवाले से अगर कोई मटीरियल आपको नहीं मिल रहा किसी भी जगह पे, तो आप यहाँ पे ई लाइब्रेरी में आके वो सारा मवाद ले सकते हैं। फाकिर साहब, हमारी टोबा टेक्सिंग में ये ई लाइब्रेरी बनी हुई है, यहाँ पे किताबें तो मौजूद हैं, लैपटॉप्स भी हैं, टेबल्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक सेमिनार हॉल है, आप उसको किस हवाले से देखते हैं कि एक बड़ा ज़बरदस्त है, फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे सेमिनार्स हो रहे हैं, यहाँ पे वर्कशॉप्स हो रही हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग्स हो रही हैं, तो इस हवाले से आप हमारी आवाम को क्या पैगाम देंगे कि इनसे कैसे फ़ायदा उठाया? हाँ देखें, ये टोबा के लिए एक नेमत है, ये जो हॉल जो है ना, ये नेमत, आपको पता, हम भी वहाँ पे मुशायरे करवाते हैं, तो वो डेफिनेटली अगर हम कहीं और पे मुशायरा करवाएं तो वहाँ पे रेंट देना पड़ता है, यहाँ पे AC है, वो भी सारा एक फैसिलिटी मौजूद है, तो इस तरह टोबा के जो ज़्यादातर टोबा में लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। डेफिनेटली अब लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये देते हैं, एक दिन पहले आके बुकिंग करवाएं। जो हमारे स्पोर्ट ऑफिसर साहब इसको डील करते हैं, पहले यहाँ पे लाइब्रेरी होता था, खैर वो एक और वो ख़त्म हो गया क्योंकि वो गवर्नमेंट ने वो चीज़ें वो उस तरह नहीं की, तो उनके 1-2 दिन पहले आके अपनी करवाएं आप बुकिंग, अपना प्रोग्राम करें, देखें यहाँ पे AC हो, एक हॉल आपको अवेलेबल है, रेंट नहीं देना पड़े, इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती। बिल्कुल जी नाज़रीन, फाकिर साहब ने बताया कि ये जो हमारा हॉल है, यहाँ पे जो सेमिनार्स होते हैं, अदबी तकरीबात होती हैं, NGOs वाले यहाँ पे आगे प्रोग्राम करवाते हैं। यकीन जानिए कि टोबा टेक्सिंग में सरकारी सतह पे, हुकूमती सतह पे ये जो इदारा मौजूद है, ये किसी नेमत से कम नहीं है। और ख़ास तौर पे जो हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं जमील चौधरी साहब, वो चूँकि एक अदब परवर शख्सियत हैं, तो उन्होंने तो हमेशा ही अदब करने वालों को और जो यहाँ पे ट्रेनिंग्स या सेशंस या तकरीबात करना चाह रहे हैं उनको वेलकम किया है। जस्ट एक दिन पहले आके उनसे बुकिंग करवाई जाए, और यहाँ पे अमला मौजूद है, इदारा मौजूद है, सफाई का इंतज़ाम मौजूद है, पानी का इंतज़ाम मौजूद है, हर तरह की जो सहूलियत है वो यहाँ पे आवाम के लिए मौजूद है। हम तमाम इदारों को, तमाम ऐसी ट्रेनिंग्स करवाने वालों को दावत देते हैं जिससे मुआशरे की इस्लाह हो, जिससे जहनी जो है वो नशोनुमा हो। तो आप लोग यहाँ पे आइए और हमारे इस हॉल से जो है वो इस्तिफादा हासिल कीजिए। हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर, आखिर में हमारी आवाम को आप ये पैगाम दीजिए कि किताब से मुआशरे में तब्दीली कैसे आएगी और इंसान की इंफरादी तब्दीली किताब से कैसे आएगी? देखें जी, मैं पहले भी बात इस पे कर चुका हूँ कि जब तक एक इंसान है वो अपने माजी के हवाले से, अपनी तारीख़ के हवाले से सही इल्म नहीं रखता कि मुआशरे ने कैसे तरक्की की है, सोसाइटी किन किन अवामल से गुज़री है, कैसे चैलेंजेस का उनको सामना रहा है, उन्होंने कैसे मुकाबला किया है और फिर कैसे वो तरक्की पे गामज़न हुए हैं, तो कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तो हम किताब से वो दोस्ती का एक ताल्लुक़ पैदा कर सकते हैं। और हमारे पास लिटरेचर लिखा गया है, यूरोप ने कैसे तरक्की की, चाइना ने कैसे तरक्की की, और ये तमाम चीज़ें हमारी सबसे बढ़कर जो हमारी 1000 साल की जो इस्लामी सल्तनत है उसमें जो किस तरह मुआशरे ने तरक्की की, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि जो मुसलमानों की यहाँ पे तरक्की है, बरे सग़ीर में जो इन्होंने तरक्की की है, कि यहाँ पर जब यूरोप का GDP 1% या 2% था, बरे सग़ीर का GDP 25% था। हमारे इस नौजवान को जानना चाहिए कि वो क्या, जबकि हमें बताया जाता है कि बरे सग़ीर में जो मुग़लिया ख़ानदान, जो यहाँ पे ख़ानदानों ने हुकूमत की है, उन्होंने यहाँ पर जुल्म किया और सही तरीके से हुकूमत नहीं की और इदारे नहीं बनाए। अगर ये बात सच है तो फिर हम देखते हैं कि यूरोप का यानी कि 16वीं 17वीं सदी में जो GDP है वो 102% है, जो किसी भी मुल्क की तरक्की को शो करता है, और बरे सग़ीर का GDP 25% है। तो ऐसे जो प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, जब तक इन प्रोपेगेंडा को हमें नाकाम बनाने के लिए हमें इल्म से दोस्ती पैदा करनी पड़ेगी और हमें जानना पड़ेगा कि हमारे जो मुस्लिम हुक्मरान थे उन्होंने जो इदारे बनाए,
हम देखते हैं कि जितने भी ज़मीन का इदारा है, रेवेन्यू का इदारा है, पुलिस का इदारा है, और जितने भी एक मुआशरे की यानी कि एक उसकी मुआशी तरक्की में जो किरदार अदा करते हैं, वो तमाम इदारे मौजूद हैं। और हमारा इस्लामी तारीख़ का बेहतरीन दौर है। अगर हमारा जो बरे सग़ीर है, हम यहाँ पे बहुत से प्रैक्टिकल कर चुके हैं। हम यूरोप का सिस्टम देख सके हैं, हम इसके अलावा यानी कि कम्युनिस्ट से भी हम यहाँ पे कोशिश कर चुके हैं। लेकिन हम जब वो इल्म से एक दोस्ती हमारी पैदा होगी और किताब को हम पढ़ेंगे, हम मुतालिया करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इस खित्ते में जो हमारी इस्लामी यानी कि तरक्कियाँ हुई हैं, जो वो कैसे हुई हैं। तो इसलिए मैं यही समझता हूँ कि एक किताब से दोस्ती होना और किताब को अपना दोस्त बनाना, बल्कि यहाँ तक कि अगर रात को आप सोएं तो साइड टेबल पे आपके किताब हो, आप उसको लाजमी पढ़ें। आज हम देखते हैं कि हम मोबाइल पे बैठे होते हैं और मोबाइल पे फेसबुक या जो भी हमारे सोशल यानी कि मीडिया है उस पे लगे होते हैं। तो वो जो हमें इल्म दे रहे हैं, वो इल्म वो हमारे किसी फ़ायदे का नहीं, बल्कि वो जो हमारे असल इल्म है उनसे हमारी तवज्जो हटाने का सबब बनते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास एक किताब हो और हम उसका मुतालिया करें रात को, ताकि हम भी उन तरक्की याफ्ता मुआशरों में शामिल हों जिन्होंने तरक्की की है, या कम अज़ कम हमारा जो इस्लामी 1000 साल का दौर है, हमें उससे आगाही होना ज़रूरी है। जो यूरोप का प्रोपेगेंडा है उसको भी हमने ख़त्म कर दिया। जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की शहबाज साहब ने, और इन्होंने बताया कि जो हमारा माजी के ज़माने हमारे गुजर चुके हैं उनको हम कैसे जान सकते हैं, उनको हम किताबों के मुताला से जान सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का जो दौर है और जो ज़मानों को आगे लेके जा रहा है, जो अगले ज़मानों तक की नज़र रखते हैं अवाम, वो भी किताबों से हमें मवाद मिलेगा। सोशल मीडिया में गो के कुछ चीज़ें मालूमाती होती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो जो इल्म किताबों में मौजूद है वो सोशल मीडिया में हमें नहीं मिलता। तो हम अपनी आवाम को खुशामदीद कहते हैं कि वो ई-लाइब्रेरी का विज़िट करें। यहाँ पे लैपटॉप्स मौजूद हैं, टैबलेट्स मौजूद हैं, सेमिनार हॉल मौजूद है और किताबें मौजूद हैं, इनसे इस्तेफादा हासिल करें। फ़ाकर साहब की जानिब चलते हैं, क्योंकि ये बज़्म फ़ाइकलम टोबा टेक्सिंग के सरपरस्त भी हैं और एक अदबी कबीले से इनका ताल्लुक़ है। अदब में सर किताब की जो अहमियत है वो बड़ी ख़ास अहमियत है, और शायद तो किताबों के उनका ओढ़ना बिछोना ही किताबें होती हैं। तो आपके ख्याल में जो अदब है वो इंसान के ज़हनी नशोनुमा कैसे करता है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया। पहले मैं ना शहबाज साहब ने बड़ी कम्प्रिहेंसिव किस्म की बड़ी खूबसूरत बात की है, गुफ्तगू की इन्होंने। देखें, लाइब्रेरी में हर किस्म की बुक्स कोर्सेज़ की होगी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश, हर चीज़ की होगी। लेकिन हमारा जो लाइब्रेरी का कंसेप्ट है ना जी, वो एक्स्ट्रा बुक्स जो कोर्स से हट के होती हैं जी। मसलन कुतुबुल्लाह शाह का शाहनामा जी, मुमताज़ मुफ्ती की अलख नगरी, अलीपुर का इली, मैक्सिम गोरकी की माँ, यानी ये चीज़ें ज़्यादातर कोर्सेज में अगर होंगी तो थोड़ी बहुत होंगी। हाँ, तो ये लाइब्रेरी का कंसेप्ट ये है, क्योंकि हर बंदा किताब जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप लाइब्रेरी जाएं, 1000 रुपये वाली बुक है, बंदा नहीं ले सकता, लाइब्रेरी जाएं वहाँ पे ये एक जनरल कंसेप्ट है। शहबाज साहब ने तो ओवरऑल बड़ा कम्प्रिहेंसिव खूबसूरत बात की, उन्होंने बड़ा खूबसूरत हवाले दिए हैं। अब जो किताब है ये है एक्स्ट्रा बुक। मैंने इसको आपको सामने स्पेसिफिक, जब लाइब्रेरी की बात होती है एक्स्ट्रा बुक की आती है जो कोर्स में नहीं जो आपको आसानी से मिल नहीं आप लाइब्रेरी, या जिस तरह इन्होंने बताया कि आपकी वो बुक जो हिस्ट्री के रिलेटेड है। मैंने पहले भी कहा था कि कोई मुगलिया दौर है, सल्तनत उस्मानिया, बनो मैया, एट्सेट्रा, या इस्लामिक हिस्ट्री है, वो आपको कोर्सेज से बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलेंगी जी। ये बुक्स आपको मिलेंगी लाइब्रेरी से जी। तो बहुत कॉस्टली बुक्स होती हैं, वो आपको नहीं मिलती। अच्छा, फिर जो किताब है इसका ना एक जो हमारा आम जो है ख्याल, इसका डायरेक्ट तल्लुक अदब से है जी। बिल्कुल, मसलन अब फिज़िक्स की बुक वो साइंस की बुक है, लेकिन जब किताब की बात आएगी, अदब की बात आएगी, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आपने पूछा कि अदब में इसका क्या किरदार है जी। किताब का कंसेप्ट ही अदबी है। बिल्कुल। तो जब जो लोग किताब पढ़ते हैं ना डेली, एहसान दानिश 200 पेज डेली पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी जो दानिशनामा की बुक उनकी, तो वो हालांकि उस दौर में आपको पता है कि वो मजदूरी करते थे, लेकिन वो मजदूरी का सिस्टम भी ऐसा रखते थे, ऐसी जगह पे करते थे कि जहाँ पे टाइम मिले, लाइब्रेरी नज़दीक हो, उस ज़माने लाइब्रेरी होती थी, 200 वो पेज रोज़ाना पढ़ते थे, जिससे मैंने पहले कहा कि आपके ज़हन की ग्रोथ होती है।
अच्छा, फिर जब आपका नॉलेज ज़्यादा होता है, उसमें स्पेसिफिक मैं आपको बता रहा हूँ कि हिस्ट्री का जी, जो हिस्ट्री है ना, ये आपके शऊर को बेहतर करती है जी। हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री में वाक़यात हुए होते हैं, उससे आप देख सकते हैं कि किस वाक़या से क्या हुआ, कैसे करेंगे क्या हुआ, जिससे आपकी शऊर बढ़ता है। जब शऊर बढ़ेगा तो इंसान का जो किरदार है, इंसान की जो शख्सियत है, वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं अखलाकियात। अखलाकियात में आपको पता बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें वालिदैन का अदब है, छोटों से शफ़क़त है, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है, दोस्तों के साथ कैसे रहना है, असातिज़ा के साथ कैसे रहना है, सोसाइटी के साथ डील कैसे करना है। सोसाइटी में आप एक इंडिविजुअल शख्सियत है, तो जब एक आप इंडिविजुअल शख्सियत पे एक असर हो जाएगा ना, तो फिर वो जो फ़र्द होता है उससे सोसाइटी बनती है। फ़र्द एक इंडिविजुअल हो गया, जब 2 3 4 हो गए तो वो सोसाइटी, जब एक पे असर होगा तो सोसाइटी में जब मुख्तलिफ लोग करते होंगे, एक साइड में 50 लोग हैं जी, उसमें 40 लोगों पे वो असरात हो गए हैं, वो लिटरेचर पढ़ते हैं, अदब पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली जो 10 हैं उन पे भी हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, वो क्योंकि वो कल्चर बन जाएगा उस सोसाइटी का, वो कल्चर में चीज़ें आ जाएंगी तो वो डेवलप हो जाएगा जी। इस तरह ये जो चीज़ें जो है ना, इसमें मतलब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। जिस दिन मैंने राजा गिद्ध पढ़ा जी, देखिए हलाल हराम का सबको पता है कि हराम नहीं खाना जी, मैं आपको फ़र्क बताने लगा हूँ इसका अदब का, सबको पता है, बचपन से सुनते आए हैं मसाजिद में जुमे में कि हराम नहीं खाना। अब बानो किसिया ने क्या किया जी, उन्होंने उसका असल कंसेप्ट बयान किया जी। कोई अगर मैं नाज़रीन से कहता हूँ सभी लोग जो है ना वो राजा गिद्ध लाज़िम पढ़े, उसमें आपको पता चलेगा कि रिज़्क़ हलाल और हराम क्या, हराम कैसे होता है, उसका कैसे इंसान पे इफेक्ट होता है, वो उन्होंने एक ऐसे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया स्टोरी बना के, वो मेरे ऊपर असर कर गया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम 95%, क्योंकि 5% तो हमारे सिस्टम में होता है ना, तो उसके हमारे ऊपर असरात हैं डेफिनेटली, मेरी वजह से चंद लोगों पे हो। अगर सोसाइटी के ज़्यादातर लोग इन बुक्स को स्टडी करें और इन चीज़ों का उन पर असर, क्योंकि राइटर ने एक अच्छा असर कैसे होता है आपको बताऊँ, राइटर का काम होता है ऐसे अंदाज से लिखना है कि जो कारी है ना वो उसको एक सफ़ा पढ़ा, दूसरा पढ़ा, पढ़ता ही जाए, उसका दिल नहीं करता वो छोड़ दे, इतना इंटरेस्टिंग वो लिखता है। जब चीज़ें इंटरेस्टेडली लिखी जाएंगी ना तो वो उस पर असरात भी होते हैं। तो फाक सर यहाँ पे अगर हम देखें कि मुताला करने वाले लोग कम है, तो वो अच्छा लिखने वाले लोग भी तो कम हैं। तो आप क्या समझते हैं, जितने लिखारी आ रहे हैं आजकल के दौर में, तो क्या वो उस लेवल का लिख भी रहे हैं कि नहीं? हाँ देखिए, ये बड़ी खूबसूरत आपने बात किया कि लोग पढ़ने वाले कम हैं, पढ़ने वाले होंगे ना तो लिखने वाले खुद ब खुद ज़्यादा, तो लिखने वाले का म्यार का पता चल जाएगा जब कंपटीशन ज़्यादा होगा। अच्छा, हमारे पास इतना लिखा हुआ है ना, अगर आजकल थोड़े से लोग कम भी हो जाएंगे ना, हमारे पास पिछला इतना है, काफ़ी है, वो भी लिखा तो जाना चाहिए नए दौर के हिसाब से, लेकिन यूनिवर्सल किस्म का हमारे पास बहुत है। मसला अपना आतर साहब ये है कि रूट लेवल से होता है जी, आप ऐसे नहीं होता कि मैं कह दूँ यार ये किताब पढ़ लो, ऐसा नहीं होता। कल्चर डेवलप, हमारे दौर में हमारे बहुत सारे दोस्त जो है, मेरा एक भांजा होता था सैफुरमान, वो तारिक इस्माइल सागर को बहुत पढ़ता था, सुबह किताब लेके आता था, शाम को ख़त्म कर देता था। और कुछ दोस्त थे, वो कल्चर डेवलप था, हमारे अंदर भी शौक़ था। हमारे कौन सा वालिदैन अनपढ़ वालिदैन थे हमारे, उन्होंने कौन सा किताबें पढ़ो, नहीं, वो शौक़ था दोस्तों को देख के उस वक़्त। अच्छा, ये किताब पढ़ने का ना वो आखिरी टाइम जा रहा था, हमारा दौर जो था ना वो आखिरी टाइम जी, ठीक है। तो ये होता है स्कूलों से, कॉलेजेस से, वहाँ से डेवलप। एक ज़माना था जब स्कूल में लाइब्रेरी होती थी, प्रॉपर उसका जो है इंतज़ाम होता था, बच्चों को किताबें दी जाती थी, असातिज़ा उनका उसके रिलेटेड बात भी करते थे। आजकल तो सिर्फ वो है रिज़ल्ट देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करो, आप लिखो, 50/50 नंबर लो, बेहतरीन आप हो जाएंगे। वो जो स्टडी का मैटर है ना, वो इस वजह से ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया फ़ाक साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आप तशरीफ़ लेके आए। नाज़रीन, हमने गुफ्तगू की और ई लाइब्रेरी के हवाले से आपको अवेयरनेस दी कि यहाँ पे टोबा टेक्सिंग में हमारे एक ऐसा इदारा मौजूद है जो
यहाँ पे ज़ख़ीर किताबों का ज़ख़ीरा लिए हुए हैं जो कि आवाम के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, और आप लोग यहाँ पे आइए और ये ई लाइब्रेरी से इस्तेफ़ादा भी हासिल कीजिए। नाज़रीन, हमने बात की कि जो कल्चर है ना उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। तो आज हम तमाम स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को जो कि टोबा टेक्सिंग में मौजूद हैं, हम उनको ये दावत देते हैं कि ई लाइब्रेरी में आएँ और हमारी इस ई लाइब्रेरी को पहले से ज़्यादा इसको बहाल करें, और यहाँ की जो रौनक है वो दोबारा जब बहाल होगी एक कल्चर बनेगा, और जब कल्चर बनेगा तो ऑटोमेटिकली अखलाकियात में जो है वो बेहतरी आएगी, शाऊर जो है वो बेहतर होगा। जब शाऊर बेहतर होगा तो एक मुआशरा बेहतर तरीके से और पुरअमन तरीके से एक मुआशरा वो चलेगा। अपने मेज़बान मलिक साजिद अल फ़ियानी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।